Today in your maths we have to solve how we can solve the equations like the linear equations with the constant and with the variable, and when we'll get the answer how we can check the answer, that is it is correct or not. Okay, so this is an example of a linear equation or simple equation with a constant and with a variable. So simply in this I just have to follow the few rules and the few steps. The steps will be like this. We have to solve the constant individually and the वेरिएबल्स इंडिविजुअली. अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 और 13 सेम नंबर है ना, उन लोगों के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन वेरिएबल है तो किसके साथ, ए के साथ, 2 के साथ, 2a एक कंप्लीट आपके पास एक कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशन है. अगर यहाँ पे मैं सॉरी 2a लिख दूँ और 13 को यहीं लिखा रहने दूँ तो 3 को मैं दूसरी जगह लेके जा सकती हूँ, ये हो सकता है ना. ऐसा वाक्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल. तो 13 माइनस 3 क्या आंसर आ जाएगा, 10. वेरी गुड, 10 आ गया. अब आगे का स्टेप क्या होगा, अगर आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि मैम आगे का स्टेप ये होगा. कोई अगर आपको कुछ चीज़ समझ आ रही है कि मुझे भी स्टिल मुझे आंसर लेकर आना है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ए की वैल्यू. अगर आप यहाँ पर लिख भी दो ना ऊपर कि हमें फाइंड करना है ए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे ए, बताएं. अब अगला स्टेप क्या होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. लेकिन यहाँ तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे. यस 2 को 10 से डिवाइड कर देंगे. ए यहीं पे रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास 10/2 डिवाइड हो जाएगा ना इसके साथ आके. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास ए का आंसर क्या आ गया, 5. ओके. अब अगर मुझे अपना आंसर चेक करना है फाकिया, तो मैं कैसे करूँगी, मैं सिंपल क्या करूँगी कि मेरे पास जो ए की वैल्यू आई है, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू पुट कर दूँगी ताकि मेरे लिए उसको इजी हो ये देखना कि मेरे पास आंसर करेक्ट आया या गलत. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू पुट कर देनी है. मैं पुट करूँगी 2 इंटू 10 सॉरी 5 इज इक्वल टू 13 माइनस, अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आंसर इक्वल आना चाहिए. 2 5 ज़र क्या होता है 10, 13 माइनस 3 क्या होगा 10. देखें मेरा आंसर इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. और आपको समझ भी आ गई. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर equations, linear equation with a variable and with a constant. First you have to find that unknown number, and then you have to put in that equation that you will find the answer is correct or wrong. Okay, now the next part हमारे पास यहाँ पे देखें ये 4a + 1 है. अगर इसका सोल्यूशन मैं स्टार्ट करूँ तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 4a यहीं पे रहेगा, 17 माइनस 1, 4a ये आ जाएगा 16, देन a यहाँ पे 16/4, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, a इज इक्वल टू 4. ठीक हो गया. ओके, अब वैल्यू पुट करके देखते हैं. a इज इक्वल टू 4, देन 4 इज इक्वल टू a प्लस 1 इज इक्वल टू 17, 4 इंटू 4 प्लस a इज इक्वल टू 17, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1, देखिए आंसर आ गया 17. इक्वल भी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Did you get the concept? Yes. Very good. Now we have to do the next part, the last part, that is 3a minus 2 is equal to 13. Solution start करते हैं इसका. Solution में सबसे पहले है 3a is equal to 13 plus 2. ओके, 3a 13 plus 2 कितना हो जाएगा जी, 15. a यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 3,
3 1s are 3, 3 5s are 15. A is equal to 5. ओके, अब ए को पुट करते हैं. तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 13. 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13. तो ये 13 is equal to 13. Solve. And did you understood how we have to solve the simple equation and how we can even check the answer? Do you have any question, Fakia? No. So we can say that then so far so good? Yes. Yes, good.